तो हाय गाइस, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। एब्सेसेस बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। ये 3 स्टार मान लो आप, ठीक है। अगेन ये 5 मार्क्स में आता है। तो यार इसमें क्या है, तो यार एब्सेसेस जो है नथिंग बाई कुछ भी नहीं है, दैट्स जस्ट अ लोकलाइज कलेक्शन ऑफ द पस। बट इसका क्लासिफिकेशन हमको बनना चाहिए। क्लासिफिकेशन के अंदर 3 पार्ट है, पायोजेनिक, पाएमिक एंड कोल्ड एब्सेसेस। पायोजेनिक जो है भाई सबसे कॉमनेस्ट फॉर्म है, ठीक है। ये बेसिकली सबक्यूटेनियस टिश्यू या फिर डीप मिलती है। होता किससे है भाई, स्ट्रेप्टोकोकल, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं सेलुलाइटिस और लुडविक के बारे में। तो स्ट्रेप्टोकोकल में इंजरी हेमाटोजीनस स्प्रेड हो सकता है। फिर पाएमिक में क्या है यार, सर्कुलेशन ऑफ द पाएमिक एम्बोलाइजेशन। कोल्ड एब्सेसिस बेसिकली ट्यूबिकुलर एब्सेसिस अगर ट्रीट नहीं होती है उससे, इन्वॉल्विंग लिम्फ नोड्स, ठीक है। सिम्टम्स क्या है इसके, तो यार इट फील्स इल, मतलब पेशेंट को इल फीलिंग आती है भाई। और बंदा कंप्लेन करता है बहुत खतरनाक वाले थ्रोबिंग पेन की भाई। पेन इंडिकेटिव ऑफ पस ड्यू टू प्रेशर ऑन द नर्व एंडिंग ऑफ द पस, बाय पस सॉरी। तो नर्व जो होती हैं उनके ऊपर प्रेशर आता है, उसके कारण थ्रोबिंग पेन होता है। साइंस क्या है, तो हमने ये पढ़ा भाई, केलर, रोबर, डॉलर, ट्यूमर। तो आपको ये बताने की मेरे को ज़रूरत नहीं है शायद, हीट, रेडनेस, पेन एंड स्वेलिंग। यहाँ पे भाई लॉस ऑफ फंक्शन भी हो सकता है और फ्लक्चुएशन भी मिलेगा आपको। ट्रीटमेंट क्या है इसका, बहुत आसान है भाई, डायरेक्टली इंसिजन एंड ड्रेनेज करो। फालतू की मेडिसिन वगैरह शुरू में आप करना हो तो करो, बट इंसिजन एंड ड्रेनेज तो करना ही पड़ेगा। अंदर जनरल एनेस्थीसिया। ऑल राइट, नेक्स्ट। यहाँ पे क्वेश्चन जो आपको एनेस्थीसिया वाले पूछ सकते हैं इंटर्नशिप के दौरान कि भाई लोकल एनेस्थीसिया क्यों नहीं देते हैं इसकी में अपन। तो दैट इज़ बिकॉज लोकुलाई ब्रेक डाउन विल कॉज सीवियर पेन। और भाई वो सीवियर पेन ना लोकल एनेस्थीसिया से आप नहीं झेल सकते, आपको जनरल एनेस्थीसिया चाहिए ही पड़ेगा। नेक्स्ट, स्टैब इंसिजन मतलब मेड ऑन मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट। ये हम स्टैब इंसिजन देते हैं भाई इसमें, जो हमारा मान लो मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट है ये वाला, इसमें अपन ने स्टैब इंसिजन दिया। पस कम्स आउट, ठीक है, पस बाहर आएगी एंड कलेक्टेड एंड सेंट फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्या है, साइनस फॉर्सेप्स फिंगर्स। उसके बाद हम क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं भाई, मतलब ये मान लो हमारा कट लगा दिया, अपने स्टैब लगा दिया, उसके अंदर आपने फिंगर इंट्रोड्यूस करी। एंड ऑल लोकुलाई, जो उसके अंदर लोकुलाई थे, इनको ब्रेक करना होता है भाई, जिसके बारे में हमने बात करी थी कि एनेस्थीसिया हमको लोकल अगर देंगे तो उसमें बहुत पेन होगा। देन फ्रेश यूजिंग ऑफ पस इंडिकेट्स कंप्लीशन। ये याद रखना है, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि फ्रेश यूजिंग ऑफ पस जो है वो इंडिकेट करेगी कि भाई कंप्लीशन हो गया है। कैविटी इंटीग्रेटेड विथ सलाइन एंड माइल्ड एंटीसेप्टिक्स, ठीक है। तो हमको यार ये समझ में आ गई हैं बातें। फिर क्या है भाई, नेशेंट ऑक्सीजन बबल्स आउट। जैसे हम H2O2 और देंगे, डालेंगे H2O और ऑक्सीजन नेसेंट आता है भाई। नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो बबल आउट करेगी और हेल्प्स, इट एक्चुअली हेल्प्स इन द सेपरेशन ऑफ द स्लफ। नेक्स्ट हमने जो एंटीबायोटिक के ऊपर बात करी थी, अगेन बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे एंटीबायोटिक हमको पेनिसिलिन नहीं क्लॉक्सासिलिन देना है, जो कि एक पार्ट ही है पेनिसिलिन का, बट येट। फिर मॉडिफाइड हिल्टन मेथड क्या है, डन ओनली इफ एब्सेसिस प्रेजेंट इन विसिनिटी ऑफ इम्पॉर्टेंट एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। तो ये आपका वन लाइनर है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे हम स्टैबिंग नहीं करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं हम भाई, हिल्टन मेथड में, सॉरी हैमिल्टन गलत निकल गया मेरे से, WPL देखते देखते। सो या कमेंट बॉक्स में बताइए हैमिल्टन किस टीम की प्लेयर है। देन इसमें स्टैब हम नहीं करते हैं, इसमें हम स्किन एंड सुपरफिशियल फेशिया को इंसाइज करते हैं। किस में भाई, हिल्टन मेथड में। एक छोटा सा पॉइंट और मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे एब्सेसिस के अंदर भाई, कि एंटीबायोमा क्या होता है। तो जब हम एंटीबायोटिक देते हैं ना, तो एंटीबायोटिक के कारण जो स्वेलिंग बन सकती है हम उसको बोलते हैं एंटीबायोमा। ऑल राइट, इफ पस इज फॉर्म्ड एंड एंटीबायोटिक गिवन, तो उसके कारण क्या होता है भाई, जो पस है हमारी वो तो स्टरलाइज हो गई, राइट। तो वो स्टरलाइज पस जो है ना वो स्वेलिंग बना देती है, उसको ही हम कहते हैं एंटीबायोमा। ये फाइब्रोसिस भी प्रोड्यूस कर सकता है, जिसके कारण क्या होता है, थिकनिंग हो जाती है, रिजल्टिंग इन द थिकनिंग ऑफ एब्सिस वॉल। क्लिनिकली दिस माइट बी हार्ड लम्प। अगर आप क्लिनिकली ट्राई करोगे तो ये आपको हार्ड लम्प की तरह फील होगा।
कहाँ कहाँ देखने को मिलती है सरिया में, ब्रेस्ट में, थाई में, इश्यू रेक्टल फोसा में। तो गाइस बने रहिए हमारे साथ, नेक्स्ट वीडियो आएगा ट्यूबरकुलस लिम्फ एडिनाइटिस के बारे में। तब तक के लिए अगर इफ़ यू वांट टू सब्सक्राइब अस ऑन टेलीग्राम MBBS स्टडी ग्रुप एंड इफ़ यू वांट टू टॉक टू मी यू कैन कम ऑन लाइव, सही है इंस्टाग्राम। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।